अमर ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुककर वापस चली तो अचानक उसकी नजर अपनी तलाकशुदा पत्नी मोनिसा पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाले सीट पर आकर बैठ गई। 5 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और उसने पुरानी सी साड़ी पहन रखी थी। ना तो माथे पर बिंदी और ना ही गले में मंगलसूत्र था। उसने अभी तक दूसरा विवाह नहीं किया। क्या अभी तक वह मेरी तरह अकेली ही है? अमर ऐसा सोच ही रहा था, तभी मोनिसा की नजर उस पर पड़ी। नजरें मिली तो अमर दूसरे तरह देखने लगा। फिर पता नहीं अमर के दिमाग में क्या आया कि वह सीट से नीचे उतर आया और मोनिसा के पास बैठे आदमी से कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। आदमी मान गया। तब अमर मोनिसा के पास बैठ गया। बैठते ही अमर बोला, मोनिसा कैसी हो? मोनिसा खिड़की के देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ। और आप? अमर बोला, मैं भी ठीक हूँ और जयपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, इस कारण जनरल बोगी में आना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी जयपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वही भाइयों के पास है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर अमर बोला, एक बात पूछूं? मोनिसा ने आंखों से ही कहा, क्या? अमर ने संकोच करते हुए पूछा, अभी तक शादी क्यों नहीं की? वह कुछ नहीं बोली। मगर जब अमर ने दोबारा नहीं पूछा तो मोनिसा ने पूछा, आपने की है शादी? अमर ने भी बोले बिना नामे गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे, मानो एक दूसरे को परख रहे हो। तभी डिब्बे में कुल्फी बेचने वाला आ गया था। अमर बोला, कुल्फी खाओगी? मोनिसा ने नामे सर हिला दिया। अमर ने रिक्वेस्ट करते हुए फिर पूछा, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज कुल्फी है। वह थोड़ा मुस्कुराई तो अमर ने महसूस किया कि वह अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को समेटने का प्रयास कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह अपने आंसुओं को समेटने का प्रयास करती थी तो ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। अमर दूसरे तरफ देखने लगा तो मोनिसा ने चुपके से अपने आंसुओं को पी लिया। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। अमर बोला, क्या शर्त है? तो मोनिसा बोली, पैसे मैं दूंगी। अमर कुछ नहीं बोला। फिर मोनिसा ने 2 कुल्फियां खरीद दी और एक कुल्फी अमर को देते हुए बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। महीने के 10,000 रुपए मिलते हैं। कुल्फी खाते हुए अमर बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं तुम्हें 30 लाख रुपए दे तो रहा था। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल लेती। जबकि तुम बहुत स्वाभिमानी हो, इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? यह ज़मीर रोज कहता है कि जिसे छोड़कर आई हो उसी के सहरे पल रही हो। अमर बोला, तुम बहुत अच्छी हो, मासूम हो। यह एहसास मुझे तुमसे तलाक लेने के बाद हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं बहुत बदल गया हूँ। मैंने पीना छोड़ दिया है। गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बहुत बुरा लगता था वह सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी है। वह उदास होकर बोली, अब क्या फायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आप मेरी एक भी बात नहीं सुनते थे। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मेरा 2 बार गर्भपात भी हुआ, वरना आज भी मेरे 2 बच्चे होते। एक 9 साल का हो गया होता और दूसरा 5 साल का होता। कहकर रो पड़ी। बच्चों की बात पता चली तो अमर के भी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह पुरुष था तो आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी लिया। और कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ।
बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब माँ भी नहीं रही। माँ के न होने पर मोनिसा को बहुत दुख हुआ और बोली माँ को अच्छी भली छोड़ कर आई थी, उनको क्या हो गया था। इस बात अमर भावुकता के कारण अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और बोला वह तुम्हें हर दिन याद करती थी, बोलती थी बहू को वापर घर ले आओ। मैं उन्हें कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापर घर नहीं आती। फिर अमर और मोनिसा दोनों के बीच चुप्पी छा गई थी। जयपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। अमर ने पूछा वापर कब जाओगी। मोनिसा बोली आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापर जाओगी। फिर मोनिसा वहीं पर खड़ी हो गई। अमर भी खड़ा हो गया और पूछा कितने बजे वाली ट्रेन से वापस जाओगी। मोनिसा बोली हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते हैं, इसलिए जनरल डब्बा में ही सफर करते हैं। इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर उसी में चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। अमर अपना सूटकेस संभालते हुए उसके पीछे गया और बोला अगर मैं रिजर्वेशन की 2 टिकटें ले लूं तो मुझे पता है कि तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता हूं। मैं जनरल डिब्बे में ही सफर कर लूंगा। बताओ कितने बजे यहाँ मिलोगी। मोनिसा ऑटो में बैठते हुए बोली सुबह 10 बजे यहाँ मिलूंगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। अमर जयपुर 3 दिन के लिए आया था, लेकिन मोनिसा का साथ पाने के लिए वह अपना शेड्यूल बदल लिया। उसने जल्दी से अपने ऑफिस का काम खत्म किया और अगले दिन सुबह 9 बजे ही स्टेशन पर आ गया। मोनिसा 10 के जगह 11 बजे स्टेशन पहुंची और बोली आप अभी तक यहीं पर हो, मैं सोच रही थी कि आप चले गए होंगे। मोनिसा बहुत खुश थी और बोली माँ आप बिल्कुल ठीक है। अमर बोला मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 69 रुपए के टिकट के लिए कुछ कहना मत। मोनिसा हंसते हुए बोली अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है, चलो तब तक कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दे दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर से मुस्कुरा दी। जब वह मुस्कुराती थी अमर की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई और तब तक ट्रेन आ गई। अब फिर वहां से एक नया सफर शुरू हो गया, मगर इस सफर में कुछ खास था। अमर कुछ कहने के लिए तिल मिला रहा था, मगर डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। अमर नोटिस कर रहा था कि मोनिसा बड़े भाई की घर से नई साड़ी पहनकर आई थी, वह बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से मोनिसा के ललाट पर लटके बालों की एक लड़ी झूम रही थी। उसे देख अमर के दिल में एहसास उठता है कि यह औरत कभी उसकी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। अमर की मनोस्थिति से अनजान मोनिसा बोली क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों बैठे हो, दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। अमर बोला मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। मोनिसा को झटका सा लगा, वह बोली फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले हो रहे थे आप। अमर बोला मुझे तू चाहिए, हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में ये सारी बातें बोला कि मोनिसा बस उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला मैं गलत था, मैं तुम्हारी कदर नहीं कर पाया, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो, कहकर रो पड़ा। मोनिसा चुप हो गई, बस उसके चेहरे के तरफ देखे जा रही थी। अमर उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला मुझे माफ कर दो या मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंखों से आंसू आने की वजह नहीं बनूंगा। तू जो कहेगी वही करूंगा, प्लीज लौट आओ। मोनिसा ने माथे पर साड़ी थोड़ी सी पीछे सरकाई और बोली इधर देखिए जरा। अमर ने देखा, मोनिसा ने मांग बर रखी थी। वह बोली मैं जानती थी कि आप यही सब करोगे। थक गई हूँ मैं अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। अमर बोला
मैं जानता हूँ, जब तेरा दिल रोने का होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराती है। मत रोक इन आंसुओं को, इन्हें बह जाने दो, दिल हल्का हो जाएगा। इतना सुनते ही मोनिसा का संयम जवाब दे गया और वह जोर जोर से रोने लगी। पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर मोनिसा ने लोगों की परवाह नहीं की। वह इनके कंधे पर सर रख कर रोती रही। कुछ देर बाद मोनिसा का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर चलने लगी। मोनिसा को अब वहां उतरना ही नहीं था। जिंदगी में एक नया सफर फिर से शुरू हो गया। अब उसका मंजिल मायका नहीं, बल्कि पिया के घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। अब वह भी अमर के कंधे पर सर रख रही थी, आंखें बंद करके सो रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।